गाइस, सरोज नगर के हमारे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का व्लॉग देख के ना आपका मन खुश हो जाएगा। क्यों, बहुत सारे लोगों को पता करना था कि बच्चों के कपड़े कहाँ मिलते हैं, टी शर्ट्स कहाँ मिलती है, लेदर की जैकेट, पीयू की जैकेट कहाँ मिलेंगी या फिर स्वेटर्स कहाँ मिलेंगे। तो आज के वीडियो का जो कंटेंट रहेगा ना, आपके सारे सवालों का एक जवाब है कि आज की वीडियो देखे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टी शर्ट्स आपको 200 वाली कहाँ मिलेगी, डेनिम की जैकेट्स कहाँ मिलेंगी, आपको कहीं नहीं जाना है। जो एक्सपोर्ट लेन है ना, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम स्टार्ट करेंगे। शॉप नंबर 102, 103, ये 4-5 शॉप ऐसी है जिसपे आपको इस तरीके का जैकेट का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जो जैकेट का प्राइस था ना, वो 350, 450 तक रहने वाला है अगर आप पीयू में या फिर लेदर में जैकेट खरीदते हो। अगर आपको फ्रेंच कोट चाहिए है, वो आपको 400-500 रुपए में मिल जाएंगे। पैंट आपको 250 की रेंज में, 350 की रेंज में आपको जो डेनिम की जैकेट होती है वो मिल जाती है। एक्सपोर्ट लेन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको वेस्टर्न वियर खरीदना है या फिर ब्लेजर खरीदने हैं, फ्रेंच कोट खरीदने हैं या फिर डेनिम की जैकेट है, कुछ भी अगर आपको खरीदना है ना, तो आपके लिए एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, आप आइए एक्सपोर्ट लेन में। और ये जो एक्सपोर्ट लेन है ना, ये कॉर्नर पे जाके खत्म होती है साउथ स्क्वायर के बिल्कुल पास। कॉर्नर पे शॉप नंबर 137 पड़ती है, वहां पे एक्सपोर्ट लेन खत्म होती है। फिर साउथ स्क्वायर का फ्रंट वाला रोड स्टार्ट हो जाता है जो आपको कनेक्ट करता है बाटा वाले शोरूम की तरफ, और दूसरी तरफ आपको कनेक्ट करेगा सब्जी मंडी वाली लाइन। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कहाँ से कैसे शॉपिंग करनी है। सामने वाली डांगरी 350 रुपीज की रेंज में है। नॉर्मल जो ब्लेजर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, वो 350 से 500 रुपीज की रेंज में थे। बिग सी पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा रेंज ऊपर करनी है और अच्छी चीजें खरीदनी है ना, तो आप बिग सी को एक्सप्लोर कर सकते हो। डमी के ऊपर ये ब्लैक वाली ड्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। अगर आप सामने देखते तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आती। बाकी लड़कों के लिए भी काफी अच्छे ऑप्शन है। मेरे एक व्यूवर ने बोला भी, मैम आप हमेशा लड़कियों के कपड़े दिखाते हो, हम लड़कों ने क्या कुछ गुनाह किया है? तो उनके लिए है कि आप भी इधर बिग सी से शॉपिंग कर सकते हो। अदरवाइज रोड साइड पे भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। टी शर्ट्स वगैरह अगर आपको खरीदनी है ना, तो ये वाली शॉप बिग सी वाली लाइन में पड़ेगी। शॉप नंबर 178 है। 200 रुपीज टी शर्ट्स का प्राइस रहेगा। ये टी शर्ट्स ऐसी है, यूनिसेक्स है, लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कियां भी पहन सकती है। सेम शॉप पे बच्चों के लिए भी कपड़े थे। 100 रुपए में आपको बच्चों के लिए टी शर्ट चाहिए, कैपरी चाहिए, शॉर्ट चाहिए है या फिर वैसे कॉटन की ड्रेस चाहिए ना, तो 100 रुपए में मिल रही थी, जो की मुझे काफी सही लगी। इस टाइम पे ना यहाँ पे काफी अच्छी सेल चली हुई है। जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप आइए, या तो वीकडेज में आओ। सैटरडे संडे आ रहे हो ना, तो 10:30 बजे पहुंच जाना, 12-1 बजे तक फ्री होके निकल जाना, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा रश हो जाता है। 200 रुपए में आपको बहुत ही अच्छी टी शर्ट्स मिल जाएंगी। चाहे आप बच्चों की लो, बड़ों की लो, किसी भी साइज में आप टी शर्ट्स लो, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा प्लस साइज हो या फिर ओवर साइज टी शर्ट्स हो, आपको हर तरीके की टी शर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑप्शंस और जो इनकी क्वालिटी थी ना, वो मुझे काफी सही लगी। 200 रुपए की रेंज में ना सरोज नगर में बहुत सारी शॉप ऐसी है जिन पे आपको अच्छी टी शर्ट्स मिल जाएगी। इन केस अगर आपको 178 शॉप नंबर समझ नहीं आ रही है या आपको लोकेशन समझ नहीं आ रही है, तो आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि जगह जगह पे टी शर्ट्स की सेल आपको नजर आ जाएगी। बाकी बिग सी वाली लाइन इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता, कुछ टफ है यहाँ तक पहुँचना। लोकेशन में आपको थोड़ा समझा देती हूँ। गेट नंबर 3 से एंट्री करके राइट लेना है। राइट लेते ही जब आप थोड़ा सा चलोगे ना, तो आपको एक गली अंदर की तरफ आती दिखेगी। मतलब फर्स्ट रो जो रहेगी शॉप नंबर 196, उस रो के कॉर्नर पे भी पड़ती है। बड़ा बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है, वही एक्सपोर्ट लेन है। उसमें जैसे आप सीधा सीधा चलते आओगे ना, साउथ स्क्वायर की तरफ जाओगे, तो शॉप नंबर 125A पड़ेगी आपके लेफ्ट हैंड साइड में। उसके जस्ट अपोजिट में शॉप नंबर 198, और वहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है। ये गुफा वाली शॉप भी बोलते हैं उसको, गोडाउन वाली शॉप भी बोलते हैं। ये इसलिए मैंने आपको बताया, काफी दिन से लोग मेरे से पूछ रहे थे उस शॉप के बारे में। अभी देखो, शॉर्ट्स एक ऐसी चीज है जो गर्मियों में भी लोग पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में भी। स्पेशली लड़कियों को शॉर्ट्स पहनना बहुत पसंद है, चाहे वो वेदर कैसा ही भी हो, सर्दी का हो या ठंड का हो। अगर आपको अपने लिए शॉर्ट्स वगैरह खरीदने हैं ना, तो 100 रुपए में आपको शॉर्ट्स के ऑप्शन नजर आ जाएंगे। प्रिंट बहुत सारे होते हैं, आप अपने हिसाब से चीजें खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि सरोज नगर में सारी ही चीजें बहुत अच्छी मिलती है। बस यहाँ पे पता है क्या है, एक कैच ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे शॉपिंग करनी है, कहाँ आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। नहीं तो
ऐसी भी चीजें होती है जो बहुत वाहियात होती है और रिंग्स में लगी होती है, और जो लोग नहीं जाते वो इस तरीके की रिंग्स को ज्यादा एक्सप्लोर करते मिलते हैं, इसलिए वो बोर भी हो जाते हैं और इरिटेट भी हो जाते हैं। तो सरोजनी नगर में जब भी आप शॉपिंग करने आओ ना, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज कहाँ मिलेगी। टेलीटोस के जस्ट नीचे ही 100 रुपीज में बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर विंटर का कलेक्शन लगा हुआ था। डिजाइन बहुत अच्छे थे, स्वेटर सीरियसली बहुत बढ़िया थी। और जो इस तरीके के पैटर्न्स है ना, नॉर्मली आपको सिर्फ ऑनलाइन, वो भी H&M, यूनिक्लो, ज़ारा, इस तरीके के ब्रांड को चेकआउट करोगे ना तभी मिलेगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि लोकल मार्केट्स में आपको इतना अच्छा स्टफ मिल सकता है। जो लोग चाहते हैं कि हम समर की भी शॉपिंग कर ले और विंटर की भी शॉपिंग कर ले, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आ जाइए, अदरवाइज आप समर की शॉपिंग करना भूल जाइए, क्योंकि इसी टाइम पे इतना ज़्यादा विंटर का कलेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी वैसे वैसे जो मटेरियल है ना वो रिप्लेस होता जाएगा। समर कलेक्शन जो है वो हट जाएगा, विंटर कलेक्शन आ जाएगा। 100 रुपए की सारी स्वेटर है, इसलिए बार बार प्राइस नहीं बोल रही, क्योंकि जब रिंग स्टार्ट हो रही थी ना तो मैंने ऊपर ही आपको बोर्ड दिखाया था जिसपे प्राइस मेंशन था। इन केस ये होता है ना कि मैं आपको डिस्कस करते टाइम कुछ और बता रही हूँ, वो मैं इसलिए बताती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वो बातें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस आप ऑलरेडी देख चुके होते। बार बार मैं ये बोलूँ ये भी स्वेटर 100 रुपये का, ये भी स्वेटर 100 रुपये का, तो आई डोंट थिंक सो उसका कोई सेंस बनती है। अगर आपको अपने लिए अंडरगारमेंट्स खरीदने हैं तो अंडरगारमेंट्स के बहुत अच्छे ऑप्शन है। यहाँ पे 50 रुपए में ब्रा मिल जाते हैं, बट डिपेंड करता है क्वालिटी टू क्वालिटी। जितने भी नीचे वाली ब्रा थी, चाहे वो अंडर वायर थी, विदाउट वायर थी, स्पेक्डी थी, स्पोर्ट्स ब्रा थी, सब 200 और 250 रुपए की रेंज में है, कोई भी उससे ज़्यादा की रेंज में नहीं है। इन केस अगर आप पूरा का पूरा सेट लेते हो देन वो 500 रुपीज़ का पड़ेगा। अदरवाइज जो अंडर वायर है, चाहे वो स्ट्रैप आपकी ट्रांसपेरेंट है या फिर कलरफुल है, प्राइस सबका सेम रहेगा। 250 से लेके 350 की रेंज में आपको बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। बाकी देखिए जगह जगह पे 250 की शॉर्ट्स मिल रही थी, 100 रुपीज़ में और 50 रुपीज़ में आपको इस तरीके की सैंडोज का कलेक्शन मिल जाता है। इनका क्या रहता है ना, इनके फिक्स प्राइस नहीं होते। जब आप इनसे पूछते हो तो ये एक प्राइस बोलते हैं। अगर इन्होंने आपको सैंडो का 250 रुपीज़ प्राइस बोला है ना, तो इट मीन्स वो आपको 100 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे बार्गेनिंग करना बहुत जरूरी है। आकृति की शॉप पीछे थी, आपने बोर्ड भी देखा होगा, इसके जस्ट अपोजिट में थी। ये वाली शॉप है 198। मेरे एक व्यूअर के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे और वो भी लगातार कमेंट आ रहे थे, उसको 198 शॉप देखनी थी। फिर मैंने सोचा कि उसको क्यों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जिनको 198 शॉप नंबर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे कलेक्शन भी आपको मिक्स मिलेगा, इतने असॉर्टेड वो मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे कि आप ये सोचोगे कि हमें कहीं और क्यों जाना है। बट मार्केट को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। ये वाली शर्ट देखिए बहुत अच्छी थी। भैया ने प्राइस भी इसका बहुत बढ़िया बोला। मैंने भैया से पूछा क्या प्राइस है, भैया ने बोला 400 रुपीज, जबकि मुझे पता था अगर मुझे वो शर्ट लेनी ना तो भैया 150-200 रुपीज में आराम से दे देंगे, क्योंकि पूरी सरोजनी नगर में शर्ट्स मिलती ही इस रेंज में, हार्डली 200 रुपए। और बहुत ज्यादा सुंदर शर्ट है ना, तो आप सोचो आपका दिल उसके ऊपर आ गया और आपको वो लेनी है, आप किसी भी कीमत पे उसको छोड़ना नहीं चाहते, देन आप 250 की तरफ जाओ, अदरवाइज 200 सफिशिएंट है। जीन्स आपके सामने है। जीन्स का यहाँ पे एक है कि 300 रुपए की रेंज में अच्छी जीन्स मिलेंगी। 250 की रेंज इन लोगों के पास इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट इनकी 300-350 की रेंज बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नॉर्मली ऐसी जीन्स आपको ना कहीं पे भी नहीं मिलेंगी इतनी सस्ती जितनी यहाँ पे है। मुझे यहाँ की पैंट्स भी बहुत पसंद है, मतलब फॉर्मल अगर आप पहन के जाना चाहते हो ना ऑफिस, और बढ़िया फॉर्मल पहन के जाना चाहते हो, आपको एक बार जरूर यहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के फॉर्मल बहुत अच्छे। बट आपको अपना साइज, आपकी मेजरमेंट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो आप पैंट ले रहे हो वो आपको थाइस के पास से फिट होगी नहीं होगी, या फिर वेस्ट सही आएगी नहीं आएगी। ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी। वैसे इनके पास मेजरमेंट करने के लिए होता है, वो भी आप कर सकती हो। एक ये वाली ढेरी थी, इसमें भी काफी अच्छे ऑप्शन थे और ऑप्शन भी बहुत सस्ते थे। 100 रुपए में, 50 रुपए में यहाँ पे चीजें मिल जाती है। बट अगर आप गोडाउन के अंदर खड़े हो तो मतलब 50 रुपए हार्डली है, बट 100 रुपीज, 150-250 एक ऐसी रेंज है जो आपको यहाँ पे काफी अच्छी स्मार्ट शॉपिंग करा सकती है। बाकी स्कर्ट्स आपके सामने, इनके पास ना ब्रा वगैरह अगर आपको चाहिए, ब्रालेट्स चाहिए, अंडरगारमेंट चाहिए, उसके भी ऑप्शंस रहते हैं और वो भी डिजाइनर मिलेंगी। तो आप अपने ड्रेस के
हिसाब से इन सब चीजों की भी शॉपिंग कर सकती हूँ। चीजें यहाँ पे सारी बहुत अच्छी है। बस जैसा कि मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ से लेनी है। बाकी तो हर एक इंसान थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर ही सकता है। और जब आपको मैं हर बार बता रही हूँ कि यहाँ पे इस चीज का ये प्राइस है, ये आपको इतना भाव बोलेंगे, आपको इतने तक तोड़ना है। लाल फर्निशिंग के जस्ट अपोजिट 50 रुपीज की भी सेल थी। जब मेरी इस रिंग पे नजर पड़ी ना, तो मैंने सोचा एक बार जरूर देखना चाहिए किस तरीके का मटेरियल है। तो ओवरऑल जो चीजें लगी हुई थी ना, मुझे थोड़ी बहुत सही लगी। जैसे ये वाली शर्ट है, ये बहुत अच्छी लग रही थी, सीरियसली बहुत बढ़िया लग रही थी। तो आप इस तरीके के ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि ना ये नॉर्मली आपको 150-200 रुपए वाली में देखने को मिलेंगी। जब आपको सेम चीज या अच्छी क्वालिटी की चीज 50 रुपीज में मिल रही है, तो हमें छोड़नी नहीं चाहिए, हमें ले लेनी चाहिए। चाहे आपको खुद ना आए, किसी कजन को देनी पड़े, बहन को देनी पड़े, या किसी फ्रेंड को देनी पड़े। क्योंकि कई बार है ना, पीस इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि आपका मन नहीं करेगा कि आप छोड़ दो। बाकी तो आप रिंग का हाल देख रहे हो, 50 रुपए वाली में किस तरीके के ऑप्शन थे। इस तरीके की रिंग मैं आपको ना इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आपको रोड पे कोई 50-80 वाली सेल नजर आ रही है, आपको वो देख के या उसको एक्सप्लोर करने में टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। 100 रुपए में काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको बच्चों के कपड़ों के। ऐसा नहीं है कि बच्चों के कपड़े नहीं मिलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी है किस रेंज में मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। एक्सपोर्ट लेन में शॉप नंबर 103 है, 196 है, 178 है। ये काफी सारी शॉप्स ऐसी है जिन पे बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और आपको उनके लिए कपड़े खरीदने हैं, तो 100 रुपए की सेल में से आप उनके लिए काफी सही कपड़े खरीद सकते हो। और अभी तो सर्दियां भी आएंगी, टी शर्ट्स वगैरह की जरूरत रहती है, क्योंकि सर्दियों में ना कपड़े इतने जल्दी सूखते नहीं और बच्चे कपड़े बहुत खराब करते हैं। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और उनके लिए आपको शॉपिंग करनी है, तो शॉप नंबर बता दिया, किस गली में है। रोड साइड पे भी 250-250 रुपए में काफी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती है। बाकी देखिए, ऑप्शंस की तो मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप सरोज नगर आ रहे हो ना, कोई कमी नहीं मिलेगी। कोई भी सेगमेंट उठा लो, बच्चों का, बड़ों का, मैक्सी ड्रेसेस, कुर्तियां, कुछ भी आप लो। क्रॉकरी आपको चाहिए है ना, वो भी इतनी बढ़िया मिलेगी। होम डेकोर का सामान इतना बढ़िया मिलेगा। बाकी 100 रुपए वाली बच्चों की टी शर्ट्स तो आप इंजॉय कर ही रहे हो। श्रृंगार प्लस जो शॉप थी ना 66A, उसके जस्ट अपोजिट पे ना एक शॉप थी जिसपे बच्चों के कपड़े थे। 150 रुपीज में टी शर्ट्स मिल रही थी, 100 रुपीज में ये वाली ड्रेसेस वगैरह मिल रही थी। तो 100-150 रुपए के ऐसा स्टैंडर्ड प्राइस है जिसमें बच्चों के कपड़े काफी अच्छे आ जाते हैं। ये विंटर वाले बहुत अच्छे थे यार, सीरियसली बहुत बढ़िया थे। 100 रुपए का पूरा सेट आएगा, जिसमें एक कैप आएगी, एक पजामी आएगी और ये इस तरीके की स्वेटर आएगी। तो बच्चों के लिए भी काफी अच्छे कपड़े, चाहे बच्चे कितने भी छोटे क्यों ना हो, आपको हर एज ग्रुप के यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे। 30-30, 40-40 रुपीज में उनके अंडरगारमेंट्स मिल जाएंगे। 250 रुपीज में ऊपर वाली ड्रेसेस, और जो फर वाली थी वो 350 रुपीज की रेंज में थी। अगर आपको मार्केट में टैटू वैटू बनवाने हैं ना, तो बिग सी वाली लाइन में है 2-4 शॉप जो टैटू वगैरह बनाती हैं। बाकी 100 रुपए वाली जो टी शर्ट्स है वो भी आपको बिग सी वाली लाइन में ही मिलेगी। और ऐसा नहीं होता कि 100 वाली में अच्छी टी शर्ट्स नहीं होती है, बहुत सही होती है। तो गठरों के अंदर बंद होती है, तो इन पे सिलवटे पड़ जाते हैं। अदरवाइज इनको वॉश करके, प्रेस करके अच्छे से पहनिए। कोई नहीं बता सकता कि आपको 100-200 रुपए में आपने सरोज नगर से ये सब चीजें ली हैं। ऑप्शंस की तो आप ने देखा होगा जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, और अभी ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होने वाली है, कितने सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखाए। इसका क्या रीज़न है आप जानते हो? इसका ये रीज़न है कि आप जब भी जाओ, अगर आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हो ना, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हो। क्योंकि देखो, चीज़ों के प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग में बता देती हूँ कौन सी चीज़ कितने रेंज में पड़ेगी या आपको सामने वाला कितने में दे सकता है। उसका मेरा क्या सेंस है कि मैं इतना सब क्यों बताती हूँ, या मेरा क्या मोटिव है कि मैं इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे से क्यों एक्सप्लेन करती हूँ। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो देख के एक सिंगल बंदा भी आ रहा है ना, उसको कोई परेशानी ना हो। हम बाहर जाते हैं, हमें पता है लोग कैसे परेशान होते हैं, गर्मी कितनी होती है, भीड़ कितनी होती है, और आप अपना टाइम पैसे लगा के दूर से आ रहे हो ना, तो पर्सनली मैं बता रही हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा एक सिंगल व्यूअर भी परेशान हो। अगर आपको कुछ डाउट है और आप मार्केट आ रहे हो, उससे पहले आप मेरे से चीजें पूछ लो, मैं क्लियर कर दूंगी। शॉप नंबर 190-80 है, जिसपे आपको काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए, चीजें यहाँ पे बहुत सही है। इस तरीके की ड्रेसेस वगैरह आपको मिल जाती है, लॉन्ग ड्रेसेस है, बहुत ही बढ़िया। बट इनका जो प्राइस रहता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा रहता है 350, 450 ऐसे। मेरी हालत देखो कितनी बेकार हो रखी है, धूप में घूम घूम के इतनी ज्यादा टैनिंग हो रखी है। और आप भी सोच रहे होगे ना, मैडम ने क्या हाल बना रखा है, बट क्या करूं, हाल ऐसा हो ही जाता है। मार्केट में इतना ज्यादा रश होता है कि समझ नहीं आता
कैमरा संभालूं, खुद को संभालूं या फिर आपके लिए अच्छी चीजें कैप्चर करूं। बट उस मोमेंट पे मेरा रहता है कि जो चीज बढ़िया दिख रही है उसको कैप्चर कर लो, बाकी अपना हाल तो बाद में सुधर जाएगा। ड्रेसेस वगैरह आपने देखी होंगी कितनी सही है। अगर आप शॉप नंबर 198 पे गए हो ना तो आप सोच के चलो 300 350 में आपको चीजें मिलेंगी। बाहर की तरफ ही, शॉप के बाहर की तरफ आपको शॉर्ट्स वगैरह मिल जाती है। नॉर्मली कहीं कहीं पे इस तरीके की शॉर्ट्स 200 रुपए में मिलते हैं और कहीं कहीं पे 250 रुपीज। बट मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पुरानी है, डल भी हो रखी है, तो मुझे 250 रुपए या 200 रुपए इनके ऊपर डालना सफिशिएंट नहीं लगता है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको ना बहुत अच्छी कैपरी मिल जाती है जिनका बिल्कुल भी रंग फेड नहीं होता है। जैसे ये वाली कैपरी है, आप देख के क्या जज करोगे? आप देख के यही जज करोगे ना कि यूज्ड है, बट ये यूज नहीं होती क्योंकि इनको ना इस तरीके से ये लोग रखते हैं कि लगता है कि ये यूज्ड है। 200 रुपए में ना आपको विंड शटर मिल जाते हैं या फिर जो आपके अपर होते हैं जो जॉगिंग के टाइम पे हम पहनते हैं वो आपको मिल जाते हैं, जो कि मुझे एक बहुत रीजनेबल प्राइस लगा और ये मुझे सही भी लगे। बहुत सारे ऑप्शन बहुत सही थे। जस्ट आपको इजी में वॉश करके देन इनको पहनना शुरू करना है, फिर ये बहुत ही ज्यादा सही हो जाएंगे। और 200-250 रुपए में कहीं पे भी अपर नहीं आते हैं। तो अगर आपको अपने लिए अपर वगैरह लेने हैं ना, या फिर विंड शटर हम बोल सकते हैं, वो आपको लेने हैं तो सरोज नगर में उसके भी ऑप्शन है। इस टाइम पे ना सरोज नगर में काफी अच्छा खासा कलेक्शन आ गया है। और ये वाली जो रिंग पड़ेगी ना, ये जस्ट शॉप नंबर 198 के बाहर थी और 125A आकृति वाली शॉप के जस्ट अपोजिट थी। 198 शॉप है ना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फिर भी कमेंट करके पूछते हैं कि मैम 198 शॉप कहाँ पड़ती है। 198 जो शॉप नंबर है ना, वह एक्सपोर्ट लेन में पड़ती है। जब आप साउथ स्क्वायर की तरफ मूव कर रहे होते हो और लास्ट में पहुंचने वाले होते हो तो एक शॉप आती है जिसका नाम है आकृति 125A, उसके जस्ट अपोजिट पड़ती है। रोड साइड पे आपको इस तरीके की रिंग नजर आएंगी जिसपे 200, 250, 300 रुपए की, 150 रुपए की सेल लगी हुई है। देखिए ये जो येलो कलर की गली से अंदर जा रही है ना, जिसपे सरोज नगर मार्केट है, ये है आपकी ग्रेफिटी लाइन। एक टाइम ऐसा था जब ग्रेफिटी लाइन में से निकलने तक की जगह नहीं होती थी, बट आफ्टर कोविड गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की, कम भीड़ हो, रिंग्स हटा दी जाए, तो इसलिए ये वाली गली खाली हो गई है। और किसी ना किसी हद तक मुझे ये चीज सही भी लगती है क्योंकि जब पहले का टाइम था सरोज नगर जब जाते थे ना, चोरियां होती थी, गर्मी में हाल बुरे हो जाते थे, पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी। अब तो थोड़ा सा रिलीफ फील होता है कि हाँ कोई जगह तो ऐसी है जहाँ पे भीड़ नहीं है। बाकी ग्रेफिटी लाइन के कॉर्नर्स पे आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी, लॉन्ग कोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अब जैसे ही आप ग्रेफिटी लाइन से बाहर निकलोगे, यहाँ पे आपको कॉर्नर पे 200-200 रुपए की टी शर्ट्स नजर आएंगी जिसमें लड़कों की सारी टी शर्ट्स थी क्योंकि लड़कों को भी बहुत ज्यादा वो था कि मैं उनके कपड़े नहीं दिखाती, उनके लिए टी शर्ट्स नहीं दिखाती। और मेरे एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके भी बोला 100 रुपए में अगर आपको टॉप वगैरह चाहिए, टॉप की भी आपको काफी अच्छी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। लेने वाला 50 रुपए में भी यहाँ से अच्छी चीजें ले सकता है, बस छाटना आना चाहिए कि कौन सी चीज आपको कितने पैसे में लेनी। अदरवाइज 200-200 रुपए वाले तो टॉप है। अगर आपको छाटा पीटी नहीं करनी ना तो नॉर्मल शॉप्स पे जाओ जहाँ पे 200-200 रुपए की सेल लगी हुई है, आप वहां से ले सकते हो। इस तरीके की टॉप वाली जो रिंग्स है ना, जब सब्जी मंडी वाली लाइन में एंट्री करके आगे की तरफ जाओगे ना तो शॉप नंबर 119 पड़ती है, वो मेरी फेवरेट है। वहाँ उस शॉप के बाहर ना 3 रिंग लगी होती है जिसमें विंटर का स्टफ होता है और आपका समर के टॉप वगैरह होते हैं, और एक साइड पे ना क्रॉप टी शर्ट्स लगी होती है। आप वहां से भी शॉपिंग कर सकते हो और उस शॉप के अंदर भी काफी अच्छा कलेक्शन होता है। उनके पास जो जीन्स होती है वो 300-400 रुपए की रेंज में होती है। बाकी देखिए 100 रुपए के टॉप तो आपने देख ही लिए, किस तरीके के आपको 100 रुपए के टॉप मिलने वाले। इनकेस अगर आपको 100 रुपए में कुछ पसंद नहीं आ रहा है ना तो छोड़ दीजिए। 100 रुपए भी सिंगल पैसा भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सरोज नगर में मल्टीपल ऑप्शंस है, जो आपको पसंद आएंगे तो वो पैसे आप उधर लगा सकते हो इंस्टेड कि आप यहाँ पे पैसा वेस्ट करो। अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है ना, उसको छोड़ देना, लेना मत। प्रॉपरली चीजें चेक करना, कटा फटा तो नहीं है, स्टेन तो नहीं लगा है, सबके बटन तो हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको जरूर चेक करनी है। किसी की स्टिचिंग तो नहीं उधड़ी हुई है, या कहीं पे छोटा मोटा स्टेन तो नहीं है, या फिर छोटा मोटा होल तो नहीं है। ये सब चीजें आप जरूर चेक करना लेने से पहले, क्योंकि बाद में यहाँ पे चीजें एक्सचेंज नहीं होती है। कुछ कुछ शॉप्स हैं जो एक्सचेंज करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो जरूर कमेंट करके बताना।